नारी यौन शोषण को लेकर अक्सर कोई ना कोई घटना हमें सुनने को मिलती रहती है। हम आज के समय को दोष देते हैं। हम महिलाओं की दर्दनाक और असहाय स्थिति के लिए आज के समय को कोसते हैं, लेकिन हर युग में महिलाओं के साथ समान रूप से दुर्व्यवहार हुआ है, जिसे कभी किसी रूप में पेश किया गया तो कभी किसी। आज हम जानेंगे नारी यौन शोषण से जुड़ी एक पौराणिक कथा। माधवी एक राजकुमारी, राजा ययाति की इकलौती पुत्री, जिसका कभी न भंग होने वाला कौमार्य उसके लिए अभिशाप बन गया। एक ऐसा अभिशाप जिसे साकार रूप देने के लिए कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके पिता ही जिम्मेदार थे। महान राजा ययाति और एक अप्सरा की पुत्री माधवी, बेहद खूबसूरत, शालीन, जो भी उसे देखे उसके रूप पर मोहित हो जाए। अप्सरा की पुत्री होने के कारण माधवी के भीतर ताउम्र कुंवारी रहने की दिव्य शक्ति थी। इतना ही नहीं, उसे यह वरदान भी प्राप्त था कि वे 4 ऐसे वीर पुत्रों को जन्म देगी जो न सिर्फ शासन करने में निपुण होंगे बल्कि बेहतरीन योद्धा भी कहलाएंगे। कहानी शुरू होती है विश्वामित्र के आश्रम से। उनका एक शिष्य गालव अपनी दीक्षा प्राप्त कर गुरुकुल को छोड़ने जा रहा था, लेकिन वह गुरु दक्षिणा में विश्वामित्र को कुछ भेंट करना चाहता था। विश्वामित्र के लाख मना करने पर भी वह नहीं माना और उन्हें गुरु दक्षिणा लेने के लिए जिद करने लगा। अपने शिष्य को सबक सिखाने के लिए विश्वामित्र ने उससे 800 दिव्य लक्ष्मी घोड़े मांगे। वहीं गालव की पक्षीराज गरुड़ के साथ गहरी मित्रता थी। पक्षीराज गरुड़ गालव के साथ वैसे ही 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत अश्व ढूंढने निकल पड़े। गरुड़ पर बैठकर संपूर्ण भूमंडल की परिक्रमा करने के बावजूद गालव को वैसे अश्व नहीं मिले। तब गरुड़ ने गालव को महाराज ययाति की शरण में जाने की सलाह दी। महाराज ययाति का धरती के राजाओं में अत्यधिक सम्मान था। जब महाराज ययाति को ऋषि गालव और गरुड़ के आने की सूचना मिली तो वह उनका स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंचे। गरुड़ ने राजा ययाति को गालव के बारे में बताया कि गालव को अपने गुरु विश्वामित्र को 800 श्याम कर्ण वाले श्वेत अश्व देने हैं, आप इनकी मदद करें। महाराज ययाति अपने मित्र गरुड़ की बात सुनकर प्रसन्न हुए, लेकिन वे सोच में पड़ गए क्योंकि उनकी स्थिति अब वैसी नहीं थी जैसी गरुड़ सोच रहे थे। अनेक राजसी व्ययों और यज्ञों में उनका कोष खाली हो चुका था। तब उन्होंने अपनी पुत्री माधवी को समर्पित करते हुए कहा कि मेरी पुत्री दिव्य गुणों से अलंकृत है। मेरी पुत्री को लेकर आप अन्य राजाओं के पास जाइए। ऐसी सुंदर अप्सरा जैसी स्त्री के आगे राजा अपना पूरा राज तक लुटा सकते हैं, तो 800 श्याम कर्ण वाले अश्व क्या चीज है। परंतु मेरी एक प्रार्थना है कि आप 800 अश्व पूर्ण होते ही मेरी कन्या मुझे लौटा दे। माधवी को लेकर गालव और गरुड़ सबसे पहले अयोध्या के राजा हयर्श्व के पास गए। राजा हयर्श्व ने कहा कि मेरे पास तो 200 अश्व ही हैं और मैं उन्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं माधवी से एक पुत्र चाहता हूँ। गालव और गरुड़ 1 साल के लिए माधवी को राजा हयर्ष के पास छोड़कर लौट आए। 1 साल बाद जब राजा ने उन्हें 200 अश्व दिए और माधवी को लौटाया, तो वह कुछ समय के लिए अश्व वहीं छोड़कर दूसरे राजा यानी काशीराज, देवोदास और भोजराज उशीनर के पास गए। और उसी प्रकार उन राजाओं ने भी यही शर्त रखी थी कि उन्हें माधवी से एक संतान चाहिए। हर बच्चे के जन्म के बाद माधवी को अपनी संतान उसके पिता के पास छोड़नी पड़ती और गालव उसे दूसरे राजा के पास ले जाता। इस तरह 3 साल बीत गए और अब गालव के पास 600 अश्व थे। 800 में से 600 घोड़े तो गालव को प्राप्त हो गए, जिन्हें लेकर वह विश्वामित्र के आश्रम में गया। विश्वामित्र को जब माधवी के विषय में पता चला तो उन्होंने माधवी से पुत्र उत्पत्ति के एवज में उन 200 घोड़ों के साथ समझौता कर लिया। माधवी और विश्वामित्र के मिलन से अष्टक नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो आगे चलकर एक महान राजा बना। अष्टक की उत्पत्ति के बाद माधवी को उसके पिता के पास वापस भेज दिया गया।
माधवी का कौमार्य अभी भी भंग नहीं हुआ था। ययाति ने उसके विवाह की तैयारी शुरू की, लेकिन अब माधवी ना तो संतान को जन्म देना चाहती थी और ना ही किसी पुरुष के साथ रहना चाहती थी। वह संन्यास लेकर वन की ओर प्रस्थान कर गई। ये कथा अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि नारी की स्थिति उस युग में भी चिंतनीय थी। अगर एक राजा की बेटी होकर माधवी इतनी अजीबोगरीब हालात से गुजर सकती है, तो उस युग की निम्न वर्ग की नारियों की स्थिति की कल्पना ही की जा सकती है।